नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के वीकली रिवीजन में। आज हम 11 से 16 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में रिवीजन करेंगे। डेली करंट अफेयर वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दी गई है। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में नई औद्योगिक नीति कब से कब तक के लिए लागू की जाएगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2024 से वर्ष 2029 तक के लिए लागू की जाएगी। छत्तीसगढ़ में इसी वर्ष से आगामी 1 नवंबर 2024 से नई औद्योगिक नीति 2024 से 2029 लागू की जाएगी। वर्तमान में 2019 से 2024 औद्योगिक नीति में फूड, एथेनॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस अथवा सोलर जैसे नए उद्योगों व सेवा क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। तो ध्यान रखें दोस्तों, अभी वर्तमान में 2019 से 2024 की औद्योगिक नीति चल रही है और नई औद्योगिक नीति जो है 1 नवंबर से लागू की जाएगी, 2024 से 2029 तक के लिए लागू की जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्री रामलला के दर्शन के लिए राम भक्तों को अयोध्या धाम लेकर जा रही स्पेशल ट्रेन का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आस्था नाम है। श्री रामलला के दर्शन को रेलवे स्टेशन से राम भक्तों को अयोध्या धाम लेकर जा रही स्पेशल ट्रेन का नाम आस्था स्पेशल ट्रेन है। इसके लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग ने आईआरसीटीसी के साथ समझौता किया है। इसके तहत 5 मार्च से प्रत्येक सप्ताह एक विशेष दर्शन यात्रा ट्रेन छत्तीसगढ़ के यात्रियों को अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के दर्शन के लिए लेकर जाएगी। यह ट्रेन रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ समेत विभिन्न इलाकों से होकर चलाई जा रही है। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे रायगढ़ छूट गया है। जनरली 4 रेलवे स्टेशनों से ट्रेन चलाई जा रही है, जिनमें से रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ शामिल है। ठीक है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 5 मार्च 2024 को रायपुर रेलवे स्टेशन में आस्था ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं को रवाना किया और इस योजना का शुभारंभ भी किया है। यहाँ से आपको ध्यान में ये भी रखना है कि श्री रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ 5 मार्च 2024 को हुआ और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से कौन सा क्षेत्र लिथियम के लिए चर्चा में रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छुरी चर्चा में रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा के कटघोरा के बाद अब छुरी के आसपास भी लिथियम के भंडार होने का पता चला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की जांच के बाद जेमरा छुरी में लिथियम के भंडार की पुष्टि हो चुकी है। कटघोरा के बाद जेमरा छुरी में दुर्लभ खनिज लिथियम मिला है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ निम्न में से किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 10 मार्च 2024 को रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित महतारी वंदन सम्मेलन में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं बाल विवाह रोकथाम के संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अभियान का संचालन प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किया जाएगा। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ के ब्रोशर का भी अनावरण किया और महिलाओं को बाल विवाह रोकने की शपथ भी दिलाई है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 12.1% महिला बालिकाओं का विवाह 18 वर्ष से कम आयु में हो जाता है। इसमें सूरजपुर जिले में सर्वाधिक 34.28%, बलरामपुर में 24.60%, कोरिया जिले में 22.89% और जसपुर में 21.90% बाल विवाह होता है। इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक बाल विवाह किस जिले में होता है? तो सूरजपुर जिले में होता है 34.28%। ये भी एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए नगर निगम रायपुर और किसके मध्य एमओयू हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो चलो इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, वहां से आपको सारी डिटेल आपको मैं बता दूंगा। रायपुर और भिलाई नगर निगम में 100 से 150 टन प्रतिदिन क्षमता के नगरीय ठोस अपशिष्ट पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य के नगर पालिका निगम रायपुर और भिलाई तथा छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल्स विकास प्राधिकरण के मध्य त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। स्थापित होने वाले 2 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों में लगभग 200 से 250 मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग प्रतिदिन जैव ईंधन के उत्पाद में किया जाएगा।
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य में इन दो संयंत्रों की स्थापना के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा निम्न में से कौन सा ऐप बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो छत्तीसगढ़ में आईओ मितान मोबाइल ऐप और त्रिनयन ऐप ये दोनों बनाया गया है। चलिए इस पर डिटेल में बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 14 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा बनाए गए दो ऐप को लॉन्च किया है। श्री विष्णुदेव साय ने आईओ मितान मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह विवेचना अधिकारियों के लिए काफी उपयोगी होगा। साथ ही उन्होंने दुर्ग पुलिस रेंज द्वारा तैयार किए गए त्रिनयन ऐप का भी शुभारंभ किया है। इस त्रिनयन ऐप के माध्यम से 100 किलोमीटर तक के दायरे के सभी सीसीटीवी कैमरे के लोकेशन ट्रेस किए जा सकेंगे। इससे अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी। आईओ मितान मोबाइल ऐप विवेचना अधिकारियों को सहयोग करेगा। इस ऐप के माध्यम से अपराध जियो टैग होंगे, जिससे हॉटस्पॉट का निर्धारण व अपराध की रोकथाम की योजना आसानी से बनाई जा सकेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित रक्तवीर अभियान यह किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजिम कुंभ कल्प से संबंधित है। राजिम कुंभ कल्प 2024 में रक्तवीर अभियान के विराट संत समागम में मात्र 5 दिनों में 23,180 लोगों का ब्लड कार्ड उपलब्ध कराकर नया विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इससे पूर्व 2018 में भारत का पहला ब्लड टेस्ट कार्ड बना था, जिसमें 11,551 लोगों की रक्त जांच कर उन्हें कार्ड उपलब्ध कराया गया था। राजिम कुंभ में इटली, फ्रांस से आए लोगों ने भी इस अभियान में अपना परीक्षण कराया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कौन से क्रम के कला केंद्र का लोकार्पण किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चौथे क्रम के कला केंद्र का लोकार्पण किया गया है। रायपुर का पहला कला केंद्र नालंदा परिसर में खोला गया है। नालंदा परिसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसका उद्घाटन किया। इस कला केंद्र में एक ही स्थान पर डांस, सिंगिंग, वादन और आर्ट फॉर्म सीखने को मिलेगा। यह रायपुर का पहला और छत्तीसगढ़ का चौथा कला केंद्र है। जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए इस कला केंद्र में बच्चों से लेकर युवाओं को कला की 12 विधाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रायपुर के नालंदा परिसर में जो कला केंद्र खोला गया है वो रायपुर जिले का तो पहला है पर छत्तीसगढ़ का चौथा है, ठीक है। और इसका निर्माण रायपुर जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। ये दो चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 10 मार्च 2024 को बलौदाबाजार भाटापारा जिला मुख्यालय ब्लॉक नगरीय निकाय क्षेत्रों में महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से बटन दबाकर महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदन योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की 70,12,417 पात्र महिलाओं के खाते में 655 करोड़ 57 लाख रुपए की पहली किस्त का अंतरण किया। महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पहली किस्त 1,000 रुपए का अंतरण किया गया। अगला प्रश्न है, पीएम सूर्य घर योजना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए तक अनुदान दिया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन है 15,000 से 45,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की तैयारी छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है। इस योजना के लिए नोडल एजेंसी एनटीपीसी को बनाया गया है। इस योजना के तहत छत पर सोलर पैनल लगवाने वाले लोगों को केंद्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार भी 15,000 से 45,000 रुपए तक का अनुदान देगी। दोनों अनुदान मिलने के बाद उपभोक्ता की 45,000 रुपए से लेकर 1,23,000 रुपए तक की बचत होगी। सरकारी स्तर पर सबसे ज्यादा ऑफ ग्रिड रूफटॉप सोलर प्लांट आदिवासी जिलों तथा अन्य जिलों के ग्रामीण इलाकों में लगाए गए हैं। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा 1203 किलोवाट क्षमता के कुल 526 सोलर प्लांट बीजापुर में लगाए गए हैं। चलिए इस योजना के तहत जो केंद्रीय अनुदान है ना उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो 1 किलोवाट से 2 किलोवाट तक के लगाने में 30,000 से 60,000 रुपए तक का जो है केंद्रीय अनुदान मिलेगा। 2 से 3 किलोवाट में 60,000 से 78,000 रुपए तक का केंद्रीय अनुदान मिलेगा और 3 किलोवाट से ज्यादा लगाने पर 78,000 रुपए तक का केंद्रीय अनुदान प्राप्त होगा पीएम सूर्य घर योजना के तहत, ठीक है। अब इस योजना के तहत जो है ना राज्य स्तर पर जो अनुदान प्राप्त होगा उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इस योजना के तहत राज्य स्तर पर अनुदान तो 1 किलोवाट पे 15,000 रुपए का राज्य अनुदान मिलेगा, 2 किलोवाट पे 30,000 रुपए तक का राज्य का अनुदान मिलेगा और 3 किलोवाट व उससे अधिक किलोवाट में 45,000 रुपए तक का राज्य के तहत अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ कब किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12 मार्च 2024 को किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी कृषक उन्नति योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ 12 मार्च 2024 को जिला मुख्यालय बालोद स्थित सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में किसानों के सामने होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के मुख्य आतिथ्य में इस कार्यक्रम में राज्य में लगभग 24,75,000 किसानों को इस योजना के तहत 13,320 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि उनके खातों में अंतरित की जाएगी। कृषक उन्नति योजना के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की गारंटी दी थी। इस गारंटी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना का प्रदेशव्यापी शुरुआत 12 मार्च 2024 को होने को किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और आपको यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कृषक उन्नति योजना के तहत कितने करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि उनके राशि का वितरण किया गया है। 13,320 करोड़ रुपए राशि का वितरण किया गया है। ठीक है, कृषक उन्नति योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ किसानों के समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में प्रति क्विंटल 917 रुपए के मान से अंतर की राशि प्रदान की जाएगी। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान के मूल्य के मान से अंतर की राशि प्रदान की जाएगी। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कृषक उन्नति योजना के तहत जो है 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की गई थी, पर किसानों को जो है ना समर्थन मूल्य की राशि दी गई थी, उसके बाद की राशि नहीं दी गई थी। तो 3100 रुपए होने के लिए जो राशि बची थी वो थी 917 रुपए। इस राशि को 12 मार्च 2024 को इस योजना के माध्यम से दिया गया है, जिससे अब समर्थन मूल्य की कुल राशि जो है ना वो 3100 रुपए हो गई है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के 24.72 लाख किसानों से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई। ठीक है, इसके एवज में किसानों को 31,914 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। किसानों को धान्य के मूल्य में अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपए का भुगतान किए जाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से उक्त गारंटी भी पूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का लोकार्पण किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को देश के 85,000 करोड़ से अधिक लागत के 6,000 से अधिक रेल परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ में 249 करोड़ रुपए की 43 रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें 124 करोड़ रुपए की लागत वाली 40 परियोजनाएं तथा 125 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। छत्तीसगढ़ में 34 रेलवे स्टेशनों में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत बिक्री केंद्र खोले गए हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने गैस कनेक्शन दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 36,76,000 गैस कनेक्शन दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को खाना बनाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 36,76,000 महिलाओं को गैस का कनेक्शन दिया गया है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, उज्ज्वला योजना जो है ना केंद्र सरकार की योजना है, जिसे 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक मैं महतारी हूं का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। रायपुर में आयोजित महतारी वंदन योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक का मैं महतारी हूं का विमोचन किया है। इसमें प्रदेश के अलग अलग इलाकों में महतारी वंदन योजना के 36 लाभार्थी महिलाओं की कहानियों को संजोया गया है। इस कॉफी टेबल बुक के माध्यम से लाभार्थी महिलाएं महतारी वंदन योजना को लेकर अपनी आकांक्षाओं और सपनों के साथ ही योजना से मिलने वाली धनराशि के उपयोग की योजनाएं साझा किए हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूरज पोर्टल योजना का वर्चुअल लॉन्च कब किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 13 मार्च 2024 को किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लोगों को सूरज पोर्टल की सौगात दी है। राष्ट्रीय पोर्टल सामाजिक उत्थान और रोजगार पर आधारित है और वंचितों को रोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। नमस्ते योजनाओं से लाभार्थियों का सशक्तिकरण इस पोर्टल का उद्देश्य है। पोर्टल से रोजगार के अवसर तैयार होंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन रायपुर में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव 2024 का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जागर 2024 हस्तशिल्प एवं हथकरघा प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर में किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में 10 मार्च 2024 को जागर 2024 हस्तशिल्प एवं हथकरघा प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने जागर 2024 के शुभारंभ समारोह में राज्य के 5 सिद्ध हस्तशिल्पियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2021-22 से सम्मानित किया गया है। पंडरी स्थित छत्तीसगढ़ हाट परिसर में आयोजित किए जा रहे इस प्रदर्शनी में देश भर के 13 राज्यों के 130 हुनरमंद शिल्पियों ने स्टॉल लगाए हैं। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा सिद्ध हस्तशिल्पियों को प्रदान किए गए राज्य स्तरीय पुरस्कार की स्मारिका का विमोचन भी किया गया। अगला प्रश्न है, सरगुजा का ऑक्सीजन पार्क निम्न में से किस नाम से जाना जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गणपति धाम के नाम से जाना जाएगा। सरगुजा जिले के महामाया पहाड़ में स्थित ऑक्सीजन पार्क को पहले वृक्ष मित्र स्वर्गीय ओपी अग्रवाल के नाम से जाना जाता था। सरगुजा स्थित इस ऑक्सीजन पार्क को अब गणपति धाम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, या आपको ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि महामाया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, या हाथी पकना पहाड़ किस जिले में है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सरगुजा जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित बस्तर का मुक्ति संग्राम निम्न में से क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वेब सीरीज। एक नई वेब सीरीज बस्तर का मुक्ति संग्राम तैयार किया गया है। यह वेब सीरीज 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन लॉन्च किया गया। पहली कड़ी बस्तर की स्त्री राज्य यूट्यूब पर जारी होगी। इस वेब सीरीज का निर्माण बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। आज के वीडियो में इतने दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।